आज सुबह इजराइल की तरफ से जिस तरीके से ईरान की राजधानी तेहरान के ऊपर हमले किए गए हैं, इसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरीके से बड़ी कायरता से रात के अंधेरे में जब लोग फजर के टाइम सो रहे होते हैं, तब इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में हमला किया। इजराइल का कहना है कि हमने यह हमला इसलिए किया है क्योंकि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका था और उसका वापस आना बहुत मुश्किल था। ऐसी स्टेज पर ईरान पहुंच चुका था, इसलिए उसके इन तमाम ठिकानों को नेस्तनाबूद करना हमारा प्लान था, क्योंकि अगर ईरान परमाणु हथियार बनाता है तो हमारे अस्तित्व पर खतरा बन सकता है। इसलिए हमने ये हमला किया है। अब जब इजराइल की तरफ से हमला हो ही गया है तो ईरानी सेना के कई बड़े अधिकारी शहीद हो गए हैं। इसमें आगे उनके नाम भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अब ईरान की तरफ से रिटालिएशन शुरू हो चुका है। ईरान की तरफ से 800 से ज्यादा मिसाइल ड्रोन से इजराइल के ऊपर हमले किए गए हैं। अब इजराइल अकेला जब इनको नहीं रोक पा रहा है, तब इसमें अमेरिका, जर्मनी और कुछ ऐसे मुस्लिम ममालिक भी हैं जो शामिल हैं इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए। और एक देश ऐसा है जहां से तो बाकायदा सायरन की आवाज आ रही है। किस तरीके से आगे एक एक करके हम आपको जानकारी देंगे। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या जिस तरीके से ईरान के ऊपर ये इजराइल ने हमला किया है, दावा यह भी किया जा रहा है कि इराक के एक एयरबेस का इस्तेमाल किया गया है जो कि अमेरिका के मतलब कब्जे में ये है। तो क्या आपको लग रहा है कि इसमें कई मुस्लिम देशों का भी हाथ हो सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। मैं आप लोगों को सबसे पहले कुछ दृश्य, कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं जो कि सामने आ रही हैं दोस्तों तेहरान से, ईरान की राजधानी तेहरान से, जहां पर आज सुबह इजराइल की तरफ से हमला किया गया। और लेकिन अब ईरान ने जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। मैं आपको एक और वीडियो दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। यह ईरान की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई का वीडियो है जो कि अपने आप में दिखाता है कि अब इजराइल किस तरीके से ईरानी हमले को रोकने में नाकाम हो रहा है। 800 से ज्यादा ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से इजराइल पर हमला किया है, जिसमें क्रूज मिसाइल, आत्मघाती ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल शामिल बताए जा रहे हैं। यूके और यूएस यानी अमेरिका, कतर और जॉर्डन, ये देश मिलकर के ईरान के हमले को नाकाम करने में लगे हुए हैं। अब आप समझ जाइए मुशरिकों वाला काम कौन से देश कर रहे हैं। मुस्लिम ममालिक हैं जॉर्डन और कतर, ये दोनों इजराइल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये समझ नहीं आ रहा ये क्या चल रहा है। मैं आपको कई वीडियो दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। खबर ये भी सामने आ रही है कि इजराइल के हमले में ईरान के सेना प्रमुख भी शहीद हो गए हैं और एक या दो कमांडर भी खत्म हुए हैं और परमाणु हथियार बनाने वाले 2 डॉक्टर भी इसमें शहीद हो चुके हैं। साथ ही साथ एक और मिलिट्री के अधिकारी जो है वो भी इसमें शहीद हो गए हैं। अब जब इतना नुकसान हो गया है तो जो अली खामेनेई है, आयतुल्लाह अली खामेनेई, उन्होंने यह ऐलान कर दिया है कि ईरान पीछे नहीं हटेगा और अब मामला बढ़ेगा। जैसे जैसे इजराइल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अब ईरान भी आगे बढ़ेगा। पीछे हटने का अब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। खामेनी ने साफ कह दिया है कि इस मुकाबले को शुरू तो इजराइल ने किया है, लेकिन खत्म हम करेंगे, क्योंकि हमने पहले उंगली करने की कोशिश नहीं की। इजराइल ने पहले हमारे ऊपर हमला किया है और दुनिया को हमने सबूत दे दिए हैं। दुनिया को हमने बता भी दिया है कि हमको आगे क्या करना है। इजरायली सेना के मुताबिक ईरान ने इजराइल की ओर करीब 100 ड्रोन दागे हैं। सेना हाई अलर्ट पर है और सभी ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की कोशिश इजराइल की तरफ से की जा रही है 3 से 4 देशों के साथ मिलकर के। फिलहाल खामेनेई पीछे हटते नजर नहीं आ रहे हैं और आगे के हालात काफी खराब होते नजर आ रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने सशस्त्र बलों यानी अपनी सेना को यह सीधे आदेश दे दिया है कि वो जवाबी कार्रवाई करे। उनको फ्री हैंड मिल गया है, यानी ईरानी सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है और कह दिया गया है कि वो जैसे चाहे वैसे इजराइल के ऊपर हमला करे। अब देखना यह होगा क्या अमेरिका इस मामले में कूदता है। अगर अमेरिका कूदता है तो यह मामला बहुत गंभीर बनेगा, क्योंकि इसमें पहले ही कोरिया ने कह दिया है कि जो है वो ईरान को मिलिट्री सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ चाइना का भी सपोर्ट ईरान को है, रशिया का भी सपोर्ट ईरान को है। तो ऐसे में ये वर्ल्ड वॉर 3 की सुगबुगाहट आप देख सकते हैं। खबर ये भी सामने दोस्तों इसमें निकल कर आ रही है कि यहां पर लगभग एक ऐसी साइट है परमाणु हथियार बनाने की ईरान के अंदर, जिसको इजराइल की सेना ने जो है एक तरीके से नष्ट कर दिया है, जहां पर यूरेनियम भी
काफी मात्रा में ईरान की तरफ से इकट्ठा किया गया था। यह ताजा अपडेट ईरान की तरफ से सामने आ रही, ईरान ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं इजराइल क्या कह रहा है कि हमने ईरान के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। सुबह भी मैंने आपको वीडियो दिखाया था, लेकिन कुछ वीडियो और सामने आए हैं। आप देख सकते हैं, क्या आपको इस बिल्डिंग को देखकर यह अंदाजा आपको लग रहा है कि ये सेना के ठिकाने हो सकते हैं? ये रिहायशी इलाके हैं। तेहरान जो ईरान की राजधानी है, वहां पर जो है रिहायशी बिल्डिंगों में हमले किए गए, जैसा कि आप देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यहां पर जॉर्डन में बताया जा रहा है कि सायरन एक्टिवेट कर दी गई है। मैं इसका वीडियो दिखाना चाहता हूं, देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो क्लिप आप लोगों ने देख लिया, ये जॉर्डन से सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि जॉर्डन भी अब अमेरिका के साथ मिलकर के, इजराइल के साथ मिलकर के इजराइल की कायराना हरकत को जस्टिफाई करने में लगा हुआ है। जो ईरान अपनी मिसाइलें, ड्रोन्स वगैरह दाग रहा है, वो जो है आप सब जानते हैं कि जॉर्डन होते हुए गुजरती हैं। तो जॉर्डन ने इजराइल को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया है। यह अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से ये कौम के गद्दार कौम का साथ देने की बजाय एक मुशरिक शख्सियत की तलबदारी कर रहे हैं, ये यहूदियों का साथ दे रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि जॉर्डन के अंदर किस तरीके की चीजें हो रही हैं। मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि यहां पर देखिए, इजराइल ने शुक्रवार सुबह ईरान के एटमी दूसरे सैन्य ठिकानों पर यह हमले किए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान चोरी छिपे परमाणु हथियार बना रहा था, यह हमारे देश के लिए खतरा था और इसलिए हमने इसको टारगेट किया है। हालांकि ईरान की फोर्स ने रिटालिएशन शुरू कर दिया है और इजराइल के अंदर रिटालिएशन के बाद ईरान की तरफ से इमरजेंसी लागू कर दी गई है, आपातकाल लगा दिया गया है। साथ ही साथ नेतन्याहू ने, यानी इजराइल ने अपने नागरिकों को यह सीधे चेतावनी जारी कर दी है कि ये जो वॉर है, ये कोई शॉर्ट टर्म का वॉर नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का वॉर है। इसलिए इजराइल के तमाम लोगों को सुरक्षित ठिकाने ढूंढ लेना चाहिए। जहां पर जिसको सुरक्षित ठिकाना मिले, वहां पर लंबे समय के लिए आप टाइम बिताने के लिए तैयार रहिए। यानी कि इजराइल को इस चीज का अंदाजा लग चुका है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ईरान की सेना के जो अधिकारी इस इजरायली हमले में शहीद हुए हैं, उनकी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तमाम वो अधिकारी हैं जो ईरानी सेना को बाकायदा लीड कर रहे थे और उनको इजराइल की तरफ से टारगेट किया गया है। बताया जा रहा है कि इजराइल के जासूसों की तरफ से इनकी लोकेशन इजरायली सेना को दी गई और सटीक लोकेशन मिलने की वजह से इजराइल ने इस हमले को बखूबी अंजाम दिया, जिसमें ईरानी सेना के तमाम अधिकारी जो है शहीद हुए हैं। इस पर देखिए बयान आ चुका है। सऊदी अरबिया, इवन कतर भी, उसके बाद बहरीन ने भी, पाकिस्तान ने भी, तमाम मुल्कों ने इस हमले की निंदा की। भारत ने भी यह कहा है कि दोनों देशों से संयम बरतें, किसी तरीके का अग्रेशन ना दिखाएं ताकि आगे हालात ना बिगड़े। लेकिन ईरान ने साफ कह दिया, हम रुकने वाले नहीं हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यहां पर पाकिस्तान की तरफ से ताजा अपडेट सामने आ रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इस मामले में कूद पड़े हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा है, मैं ईरान पर किए गए हमले की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। इस हमले में हुई मौतों पर ईरानी लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। यह बेहद गैर जिम्मेदाराना और चिंताजनक कृत्य है। पहले से ही अस्थिर क्षेत्र और अस्थिरता पैदा होने का खतरा है। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र से अपील करते हैं कि वैश्विक शांति को खतरे में डालने वाली किसी भी तरह की गतिविधि को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाएं। यानी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी से शहबाज शरीफ ने अपील की है कि इस मामले को आगे ना बढ़ने दें। तो ये अपने आप में एक और जो है पाकिस्तान की तरफ से कमेंट पास किया गया है। अब आगे देखना है क्या होता है। फिलहाल लगातार आमना सामना जारी है इजराइल और ईरान के बीच। ये फुल टाइम वॉर शुरू हो चुका है। अब एक एक देश जैसे जैसे एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, वैसे वैसे ये मुकाबला वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ेगा और इसका मेन जिम्मेदार ये जो नेतन्याहू है यही होगा, क्योंकि इसी की सनकी जो है खोपड़ी ने इस तरीके का विवाद पैदा किया है। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी करिए। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।